नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी में। भीलवाड़ा पूर्वांचल जन चेतना समिति 6 अगस्त को गांधीनगर स्थित निम्बाक आश्रम से 1101 कावड़ और 101 कलश यात्रा निकालेगी, जिनमें हरिद्वार, पुष्कर और त्रिवेणी तीर्थ स्थलों का जल होगा। यात्रा प्रभारी रोशन सिंह ने बताया कि कावड़ यात्रा रविवार को प्रातः 8 बजे निम्बाक आश्रम गांधीनगर से रवाना होकर मुख्य बाजार होते हुए हरणी महादेव पहुंचेगी, जहां महादेव का वैदिक एवं आध्यात्मिक पद्धति द्वारा अभिषेक किया जाएगा। साथ ही शिव पार्वती जी की झांकी के साथ भक्तगण यात्रा में नाचते गाते हुए चलेंगे। ये कावड़ यात्रा महंत मोहन शरण महाराज के सानिध्य में निकलेगी। देखें भीलवाड़ा लोकवाणी रिपोर्टर विशाल शर्मा की खास खबर। नगर गणेश मंदिर होते हुए रेलवे फाटक, रेलवे चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा होते हुए हरणी महादेव जाएगी। साथ में हमारे महादेव पार्वती जी की झांकी भी साथ में रहेंगे। वहां पहुंचने के पश्चात सभी भक्तजनों के लिए भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था है। आगे हमारे गुरुदेव बताएंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। गांधीनगर गणेश मंदिर होते हुए रेलवे फाटक, रेलवे चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा होते हुए हरणी महादेव जाएगी। साथ में हमारे महादेव पार्वती जी की झांकी भी साथ में रहेंगे। वहां पहुंचने के पश्चात सभी भक्तजनों के लिए भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था है। आगे हमारे गुरुदेव बताएंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। हमारे डॉक्टर अशोक जी, इन्होंने आश्रम में आके निवेदन किया कि महाराज श्री, हम यहाँ से कांवड़ यात्रा निकालना चाहते हैं और आपका सानिध्य चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, ये धार्मिक आयोजन है, इसमें आप बिल्कुल आइए, तैयार हूँ और जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। अपने भक्तों को बोलूँगा सभी को कांवड़ के लिए। और फिर 1101 बहुत बड़ा, इतने व्यक्तियों को व्यवस्था देना, सब करना, तो हमने कहा ठीक है, बहुत बड़ी है। श्रावण मास और अधिक मास दोनों युक्त हैं, तो बिल्कुल ये बोले कि आप ही के सानिध्य होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, सानिध्य बिल्कुल मिलेगा। और कल तक तो सानिध्य इतना ही सोचा था कि सानिध्य है, चलो उद्घाटन कर देंगे, चल देंगे। मेरे मन में आया कि सानिध्य का मतलब तो पूर्ण सानिध्य हो। तो मैंने विचार किया क्यों ना मैं स्वयं ही कावड़ लेकर के पूरा वहाँ तक पैदल ही सानिध्य के साथ जाऊँगा। तो ये लिया और इस विषय पर मैंने संतों से चर्चा करी, क्योंकि देखो कांवड़ यात्रा कोई संत यदि आगे होता है किसी भी कार्य के लिए, आध्यात्मिकता के साथ कोई संत आगे बढ़ता है तो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कब से प्रारंभ हुआ या प्रमाण है कि नहीं, हो सकता है ऐसे ही भेड़चाल हो इत्यादि, सब देखना पड़ता है। तो मैंने अपने संतों से, जो यूपी में हमारे जो मेरे समय में जो पढ़े हुए और मेरे से पूर्व जो विद्वान लोग हैं, उन संतों से भी अपने जिनसे हम पूछ सकते हैं, उन संतों से चर्चा करी। ये आध्यात्मिक है और सनातन धर्म का तो है ही, क्या इसका प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण है क्या किसी ने कावड़ लेके गया हो? जब संतों से चर्चा करने के बाद संतों से मिला कि सर्वप्रथम प्रमाण भगवान राम है, दूसरा प्रमाण रावण है, तीसरा प्रमाण पर भगवान परशुराम जी है। तो मैंने कहा बताओ इन सब प्रमाण में कैसे हुए? तो वो बताया कि भगवान राम ने भी भगवान शंकर की जब सेवा किया था, ये मुख्य कावड़ लेना तो बाद में हुआ। शुरुआत हुआ कि भगवान शंकर आशुतोष है, यानी एक लोटे जल से प्रसन्न होते हैं, एक लोटा जल उनको दे दो प्रसन्न। तो राम ने भी एक लोटा जल लेकर के भगवान शंकर को गंगा जी के यहाँ से ला करके गंगा जल अर्पण किया था। तो भगवान परशुराम जी वहाँ स्थापना करने के लिए एक शिला लेने के लिए गंगा हरिद्वार पहुँचे, गंगा जी के पास निवेदन किया, मुझे आपके नदी के अंतर्गत का एक शिला चाहिए, आप दीजिए। तो संपूर्ण शिला रोने लगे कि इस गंगा को छोड़ करके हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तब भगवान परशुराम जी ने कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा व्यवस्था मैं कर दूंगा कि नित्य गंगा जल से आपका स्नान
ये गंगा जी का सान्निध्य वहाँ भी आपको प्राप्त होगा, आप तो चलिए मेरे साथ। तब वो शिला ला करके परशुरामेश्वर महादेव के नाम में स्थापना कर दी और वहीं से गंगा जल लोटे में भर करके ले आए थे और वहाँ अर्पण कर दिया। तो प्रथम यदि देखा जाए तो भगवान परशुराम जी महाराज जिनके कारण से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई और आज तक उन्होंने कहा था कि नित्य में नियम बना दूंगा, गंगा जल से स्नान तुम्हारे यहाँ होंगे। तो परशुरामेश्वर महादेव में जल अर्पण गंगा जल होगा। उसके बाद से निरंतर कुछ लोग कावड़ में लाने लगे, धीरे धीरे 15-20 जन ही हुआ करते थे। आज विशाल संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, जल्दी प्रसन्न करने के लिए एक यही उपाय लेकर के कि कावड़ लेके जाते और जल चढ़ाते, भगवान शंकर प्रसन्न होते। तो उस समय से ये प्रमाण होने के कारण से फिर मैंने भी कहा क्यों ना हम भी चलें। तो मैं भी कल स्वयं कावड़ 6 तारीख को कावड़ लेके स्वयं मैं भी जाऊँगा और सभी भीलवाड़ा के निवासी और बाहर के भी जितने भी हैं उन सभी से मेरा तो यही निवेदन है कि ऐसा योग बहुत मुश्किल से बैठता है। श्रावण हर साल आते हैं और अधिक मास 3 साल में एक बार आते हैं। तो अधिक मास का योग होना और श्रावण मास का योग होना और भगवान शंकर के लिए हम जल लेकर के अर्पण करें। यहाँ केवल गंगा जल ही हो ऐसा भी नहीं, गंगा जल है, पुष्कर के जल है और त्रिवेणी के जल है और अभी केदारनाथ से भी 5 लीटर का जल ला के दिया कि महाराज से आप इतने बड़े आयोजन के लिए तत्पर हो रहे हैं तो केदारनाथ की जल भी हम ले आए, ये भी इसमें मिश्रित कर दीजिए ताकि संपूर्ण जहाँ जहाँ से भी मिले सब जल मिश्रित वह भगवान शंकर को अर्पित हो। तो ऐसा दिव्य आयोजन हो रहे हैं। संपूर्ण भीलवाड़ावासी को निवेदन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। यदि कावड़ ले नहीं पाते तो ऐसे ही चलने के लिए ही सही आए और इसमें सम्मिलित हो जाए भगवान शंकर की कृपा। जैसे कि अभी कावड़ यात्रा पे पथराव की घटनाएं भी देखी गई हैं, सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने कोई? हमने प्रशासन से इसमें अनुमति ली है और साथ में हमारा का वॉलंटियर 101 वॉलंटियर रहेंगे। इस कावड़ यात्रा के स्वागत के लिए अभी तक संपर्क किया है और उम्मीद है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है पूरी तरह बना रहेगा और सभी धर्मों के जितने भी मतावलंबी हैं उन सब का भी अभी तक का इस आयोजन से जुड़ने का, स्वागत सत्कार का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद है कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यात्रा। एक बार रूट और क्लियर कर दीजिए कि किस रूट से होते हुए जाएगी? रूट प्रारंभ निम्बार्क आश्रम से गांधीनगर से सुबह 8:30 बजे रवाना होकर गणेश मंदिर से होते हुए अहिल्याबाई होलकर चौराया, वहाँ से गंगापुर चौराहे से होते हुए रेलवे फाटक से स्टेशन चौराया से गोलदेव चौराया, वहाँ से फिर संकट मोचन मंदिर से सरस्वती सर्कल, वहाँ से कॉलेज होते हुए बडला चौराहे से शास्त्री नगर से गांधीधाम होते हुए स्मृति वन होते हुए हरणी महादेव यात्रा पहुँचेगी, जहाँ पे यात्रा का समापन होगा और वहीं पे उसके बाद गुरुदेव के मुखारविंद से जो भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो और उसके साथ ही वहाँ पे भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। निम्बार्क आश्रम गांधीनगर भीलवाड़ा से पूर्वांचल जन सेवा समिति के द्वारा 6 तारीख रविवार को प्रातः 8:30 बजे से भव्य दिव्य आध्यात्मिक एक सुंदर कावड़ यात्रा प्रारंभ होंगी जो हरिणी महादेव जा कर के अभिषेक होंगे, वहाँ विश्राम। दिव्य कावड़ यात्रा है और सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण भीलवाड़ावासी नगरवासियों से निवेदन करता हूँ, इस कावड़ यात्रा पर्टिकुलर केवल संस्था के लिए ही हो ऐसी नहीं है, समस्त जनजातियों के लिए, समस्त भीलवाड़ावासी वालों के लिए है। और निवेदन है कि इस कावड़ यात्रा में अधिक मास के दिव्य आयोजन श्रावण मास के उपलक्ष्य में इसमें सम्मिलित हों और शिव कृपा प्राप्त करें। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन से बात हो चुकी है, प्रशासन से पूरा सहयोग है। उसके अलावा हमारे स्वयं के जैसा अभी हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह जी ने बताया 101 वॉलंटियर हमारे मौजूद रहेंगे जो साथ ही साथ कावड़ यात्रा को पूरा निर्देशन करते हुए चलेंगे। वहाँ पे कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व या ऐसी कोई असामाजिक गतिविधि ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ पीछे हमारे लगभग 10 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो सड़कों पर
जो बाद में भोजन प्रसादी जैसे जो भी संस्थाओं की तरफ से स्वागत सम्मान के समय जैसा आपने पिछली यात्राओं में देखा होगा कि फलाहार के बाद जो छिलके वगैरह पड़े रहते हैं तो उनका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि सड़कों पे गंदगी ना हो, उसके पूरी सावधानी बरती जाए। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।